वेलकम बैक वंस अगेन। हम आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में, और हमें अभी यहाँ पे गेस्ट ने ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि ज़ुबैर साहब हम पहले एक दफ़ा फिर से सवाल रिपीट कर लेते हैं अपना, जो हमारे व्यूअर्स के लिए है जो घर बैठे हमें देख रहे हैं और टिकट जीतना चाहते हैं। कुरान करीम का दिल किस सूरह को कहा जाता है? इसके लिए जवाब दीजिए, अपना नाम मेंशन करें और अपनी सिटी मेंशन करें ताकि हम आपको कोई सब क्रिस्टल क्लियर हो और हमें पता हो कि जी किसने मैसेज किया। हमारे साथ यहाँ पे जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका आपको बता देती हूँ कि जब हम देखते हैं कि हम कहीं भी काम कर रहे होते हैं और अगर हमें थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलती है कहीं से भी कि हम कोई अच्छा काम शुरू करें, तो स्टूडेंट्स आप देखते होंगे यूनिवर्सिटीज़ में और जगहों पे भी कि लोग मिल जाते हैं आपस में और एक साथ इकट्ठे होकर कोई अच्छा काम करते हैं, उसका इनिशिएटिव लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे साथ दो बहुत ही प्यारी सी बच्चियाँ मौजूद हैं जो कि डॉक्टर्स हैं और डॉ मेडिकल से उनका वॉलंटियरली काम करी हैं। और मैं ज़ुबैर से भी थोड़ी सी बहस कर रही थी कि इनकी साहबजादी भी उसी एसोसिएशन से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो यहाँ नहीं आई, मुझे बड़ा अफसोस है कि वो नहीं आई। जो हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट हैं मैं उनसे मिलवा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर खुशवत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ हैं डॉक्टर तूबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे जो कारी साहब हैं हमारे साथ जी जो तिलावत करते हैं रोज़ाना कारी साहब, कारी यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कुरान से मुतालिक, उससे मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। कारी साहब के सामने सवालात भी रखेंगे और आपके भी अगर कोई सवालात हों कुरान से मुतालिक, रमज़ान रोज़े से मुतालिक, वो भी पूछिएगा। और ये जो अभी हम बात के जहन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा जी। आप पूछें जो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ज़रा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि ये PWA है क्या? ओके, मैं आपको बताती हूँ। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन गवर्नमेंटल NGO है जो कि लास्ट 40 ईयर्स से सिविल हॉस्पिटल के पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। ये बेसिकली पाकिस्तान लार्जेस्ट स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जो कि डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स इसको रन कर रहे हैं। हम बेसिकली अपने पेशेंट्स को 3 डिपार्टमेंट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा ड्रग बैंक आ जाता है, उसके बाद ब्लड बैंक। जी, ड्रग बैंक। देन वी हैव ब्लड बैंक एंड इसके बाद हमारी थैलेसीमिया सर्विसेज आ जाती हैं। ड्रग बैंक हमारा सबसे फाउंडेशन बिल्डिंग है। ये हमने 1979 में इससे इनिशिएट लिया था थ्रू अ कैबिनेट ऑफ मेडिसिन, जिसमें हमारे 3 वॉलंटियर्स ने 1979 में इनिशिएट किया। उसमें मेडिसिन प्रोफेसर 40 इयर्स हमारे उससे लाखों मरीज फ़ायदा उठा चुके हैं। ठीक है। इसके बाद अब हमारा जो सेकेंड डिपार्टमेंट है वो है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक 1982 में इनिशिएट किया था हमने उसे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम एक दिन में 300 फुली स्क्रीन ब्लड बैंक डिस्पैच करते हैं। और हम ये ब्लड बैंक ना सिर्फ सिविल हॉस्पिटल के पेशेंट को बल्कि पूरे कराची को, कहीं से भी हमें कराची से कोई भी रिक्वेस्ट आए हम उसे केटर करते हैं और हम लोग फुली स्क्रीन उसको ब्लड बैंक हम डिस्पैच। और अभी ये विद इन कराची ही है? जी, विद इन कराची। इसकी ये एक सिंगल लार्जेस्ट आउटलेट है हमारा। ठीक है, लार्जेस्ट सिंगल आउटलेट है। इसके बाद हमारा 3rd डिपार्टमेंट है वो है थैलेसीमिया सर्विसेज। सिविल हॉस्पिटल में कोई भी थैलेसीमिया को महफूज करते हुए एक फर्दर स्टेप लिया और 2011 में थैलेसीमिया सर्विसेज का इनॉग्रेशन करी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 275 रजिस्टर्ड पेशेंट हैं फ्रॉम ऑल ओवर द सिंध, जिनको हम फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सपेंसिव मेडिसिन जिसको बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, 3 to 4 लाख एक बच्चे के ऊपर खर्चा आता है। इसके अलावा हम उनके एक्सपेंसिव टेस्ट जो भी थैलेसीमिया बच्चों को ज़रूरी होता है अंडर द सुपरविजन। ये तीन आप एरियाज में काम कर रहे हैं और आप ये सारे स्टूडेंट, नाज़रीन ये मैं बता दूं कि सारे जो स्टूडेंट हैं डाउ यूनिवर्सिटी के, डाउ मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, ये वॉलंटियरली सर्विसेज देते हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक की है मेरे ख्याल में। अच्छा, ठीक है। और मेरा एक सवाल था, सॉरी मैं आपको थोड़ा रोकूंगी इस पे, कि जब ये फंड रेजिंग होती है तो कितने हद तक आप लोगों को बाहर से जो है हेल्प मिल जाती है? क्योंकि इतनी जल्दी फंड रेज भी नहीं हो जाते, तो कैसे आप लोग ये करते हैं? लेकिन मेरे ख्याल है ये बहुत एक लंबा जवाब होगा, तो इससे पहले हम एक नात सुन लेते हैं खूबसूरत सी और फिर उसके बाद हम दोबारा आते हैं और ये बात सुनते हैं कि ये कैसे फंड रेजिंग होती है। जी, आसिम शहजाद है हमारे साथ। जी, ओ मेरे मौला, ओ मेरे मौला, ओ मेरे मौला मौला मौला।
मेरे मौला 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 अल्लाहू 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 बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह हाय बिगड़े सारे। बात कर रहे थे हमारे साथ जो डाउ यूनिवर्सिटी के जो दो स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर तूबा और डॉक्टर खुशबक। इनसे हम बातचीत हैं। ड्रग बैंक, ब्लड बैंक, थैलेसीमिया सर्विसेज हैं। मैं आपसे अब जानना चाहूँगा ज़रा कि ये जो फंड रेजिंग करते हैं, आपका पर ईयर बजट कितना होता है? कितना साल में आप इकट्ठा कर लेते हैं फंड? इकट्ठा करते हैं। अच्छा, हमारा जो पूरे साल के जो अखराजात हैं दैट सम अप टू 9 करोड़ रुपीज़ पर एनम, सो दैट्स 90 मिलियन। इट्स अ ह्यूज अमाउंट येस, बट हम इसको इसके लिए फंड रेजिंग करते हैं। बिल्कुल हाँ। हमारा जो फंड रेजिंग का जो तरीका होता है उसके अंदर मेजर जो कंपोनेंट होता है वो लोगों की ज़कात और अतियात होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से हमें जो है वो लोगों की ज़कात आती है, खुसूसन कराची से जो है वो हमारा। इसके अलावा आप कोई कैंपेन भी चलाते होंगे जिससे फंड रेजिंग करते हैं? बिल्कुल, हमारी कैंपेन्स जो है वो ईयर राउंड चलती रहती हैं। जैसे हमारी स्पॉन्सर थैलेसीमिया चाइल्ड कैंपेन है, इसके अलावा स्पॉन्सर ब्लड बैग है। हर तरह की कैंपेन जो है वो हमारी रन करी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ब्लड बैंक की जो टेक्नोलॉजी है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो दैट इज। इसको गौर से सुने, ये सिविल हॉस्पिटल में जो डाउ यूनिवर्सिटी है उसके साथ ये सारा इदारा काम कर रहा है। जो भी ऐसे अफराद हों, खुदा न खास्ता उन्हें अगर ज़रूरत हो, ड्रग यानी मेडिसिन की ज़रूरत हो, ब्लड की ज़रूरत हो, थैलेसीमिया की हो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अगर उनको हो, तो ये PWA से आप राब्ता कर सकते हैं। वहाँ से जो है ये आपको हेल्प भी करेंगे। और मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप ये जो फंड रेजिंग करते हैं उसके बाद जो डिसबर्स करते हैं फंड्स, तो डिसबर्स करने का मैकेनिज्म क्या होता है? आपका अपना कोई बोर्ड है जिसके थ्रू डिसीजन होता है या कैसे करते हैं आप? जितना भी हमारा फंड जनरेट होगा, लाइक एनुअली आप जैसे उन्होंने बताया कि 9 करोड़ रुपीज़ हैं, तो हमारे हर डिपार्टमेंट की एलोकेशन हुई हुई है। बजट डिपार्टमेंट है जिसका एनुअल बजट लाइक 5 करोड़ रुपीज़ है, तो जितना उसका हमारा 9 करोड़ रुपीज़ के 5 करोड़ रुपीज़ वहीं जाते हैं। और इसके अलावा थैलेसीमिया सर्विसेज के 2 करोड़ रुपए हमारे एनुअल एलोकेशन होती है, तो इस तरह से वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये बजट इतनी जल्दी, क्योंकि ईयरली आप कह रहे हैं 9 करोड़ चाहिए होता है, तो ये इतनी जल्दी रेज हो जाता है, जनरेट हो जाता है आराम से? इसकी एक मेन कैंपेन हमारी ज़कात कैंपेन है जो कि अभी हमारी रिसेंटली पूरे साल चलती है, यहाँ सिर्फ रमज़ान में? ज़कात कैंपेन जो है वो रमज़ान की कैंपेन होती है बेसिकली, तो रमज़ान के से पहले और कुछ अरसे बाद तक ये कैंपेन। ठीक है, लेकिन अगर कोई वैसे ही देना चाहता है ज़कात, जैसे रमज़ान में ही ज़कात निकालनी है, आप थ्रू आउट द ईयर उसको डिवाइड कर सकते हैं कि मैं इतनी इतनी करके हर महीने दे दूं, तो उससे भी हेल्प हो जाती है। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी देर से वो बॉदर भी कर रही है, पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देख रहे हैं मिल के स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई के लिए कैसे टाइम मिलता है? बिकॉज ये बहुत एक मल्टीटास्किंग है और उसको संभालना और उसको लेके चलना और बहुत ज़्यादा तरीके से लेके चलना, कैसे करते हैं? वो कोई काम कर रहे होते हैं तो जो है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं, और अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे वक्त में बरकत देते हैं कि हम जो है अपनी पढ़ाई और अपने जो काम कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल सकें। अच्छा। इसके अलावा जो हमारी PWA की खूबसूरती है वो ये है कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हमें मुसलसल गाइड कर रहे होते हैं, पढ़ाई के हवाले से, काम के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से हम लोग को मुसलसल गाइडेंस मिल रही है। बहुत अच्छी बात है। मुफ्ती साहब, जरा मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये जो ये हमारे स्टूडेंट हैं और वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर जो है ये मुख्तलिफ एक्टिविटी इस तरह से जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, फंड रेज करते हैं और नीडी लोगों तक पहुंचाते हैं। किस तरह से इस्लाम कैसे अगर देखा जाए तो इस्लाम एक फितरी मज़हब है, और जितना इस्लाम ईसार और क़ुरबानी का दर्स देता है शायद ही कोई दूसरा मज़हब ये दर्स देता हो। ख़ुद जो महीना चल रहा है ये ख़ुद भी हम भूखा रहकर सुबह से लेकर शाम तक इसीलिए भूखा रहते हैं, ये हमें एहसास दिला रहा होता है कि किसी को अगर खाना पीना मुयस्सर नहीं होता तो वो कैसा वक्त गुजारते हैं वो लोग। तो हमें भी इस चीज़ का एहसास हो रहा होता है। तो दीन जो है ये बेसिकली क़ुरबानी का दर्स देता है हमें।
हमारा तो दीन कुर्बानियों से ही भरा हुआ पड़ा हुआ है, और इसीलिए इसके लिए जितने भी चैरिटेबल काम होते हैं शरीयत और दीन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा भी देता है। अच्छा, इसमें ड्रग बैंक आपने जो बताया, तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है सिविल हॉस्पिटल में एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक फार्मेसी है कोई, जहाँ से वो फार्मेसी ड्रग्स दी जाती होंगी पेशेंट को, जाहिर है कि वहाँ से भी मिलती हैं। फिर एक आपका भी अपना कोई ड्रग बैंक है जहाँ फार्मेसी है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, वो आपको कोई इस तरह से नहीं होता कि जी वहाँ से दी जा रही हैं दवाइयाँ और आप भी दे रहे हैं? जो मेडिसिन बिल्कुल वहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं, लेकिन जो मेडिसिन वहाँ पे नहीं मिल पाती वो रिक्वेस्ट हमारे पर, लाइक हमारे हर रिक्वेस्ट फ्रॉम वार्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो मेडिसिन नहीं मिल पाती, ऐसा तो नहीं होता कि एक पेशेंट दोनों तरफ से वो मेडिसिन ले ले? ये वाली चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इसका ना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं कि हम कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हों वो डबल ना हो। हमारे प्रीवियसली जो है हमने टीबी फॉलोअप क्लिनिक जो है वो हमने क्लोज इसीलिए की थी कि जो है वो सिविल में एक ओपीडी कायम हो गई थी जो कि टीबी के पेशेंट्स को केटर कर रही थी, तो हम लोगों ने उसको क्लोज कर दिया और अपने जो फंड्स उसमें लग रहे थे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में डाइवर्ट कर दिया। आप दोनों बहुत नेक काम करें, बल्कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत, आप उसको रिप्रेजेंट करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इतना अच्छा काम करें। और आई होप कि अल्लाह ताला और उसमें बरकत डाले। और कोई भी हमें जो लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं, किसी भी बच्चे को आप सपोर्ट करना चाहते हैं जो थैलेसीमिया का पेशेंट है, या ब्लड बैंक के अंदर या इनकी फार्मेसी जो ड्रग बैंक है उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ये एक अच्छा काम है, एक चैरिटी है, और इससे आपको भी सवाब मिलेगा और इनकी हेल्प भी होगी। एक तो सपोर्ट भी कीजिए। सो PWD डज नॉट हैव अ कैश काउंटर। मेरी आवाम से जो है, हमारे मुखैर हजरात से ये अपील है कि वो हमारी इस कार्य खैर में जो है वो मदद करें, और वैसे ही मदद करते रहें जैसे करते आए हैं। 40 साल तक हमें सपोर्ट आवाम ने ही किया है। जी जी, तो आइंदा भी इंशाल्लाह हमें करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और नाजरीन, हम चलते हैं कलाम की तरफ। एक खूबसूरत सा कलाम आप हमें क्या सुनाएंगे जी आज? चलें चलें, बिस्मिल्लाह कीजिए। करम मांगता हूँ, अता इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, और जो बीमार है उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ मैं तुझसे दुआ। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ऐड कर दिया। तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें, 2 टेबलस्पून ये ऐड चला जाएगा इसमें। सही है। चाट मसाला इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। नहीं भाई, ये आप ही करें पता चले मैं कुछ उल्टा कर दूं तो जो 1/2 टीस्पून चाट मसाला चला गया। लोग बैठे होते हैं ना खाने के लिए, कहेंगे आमना ने खराब कर दी। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टीस्पून के करीब।
और अगर थोड़ा सा चटपटा खाना है, घर में बच्चे खा सकते हैं, तो फिर ज़्यादा भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। लेमन जूस इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब। दही इसमें जाएगी, ठीक है, 3 टेबलस्पून के करीब। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ठीक है, इसको मैरिनेट करना है। इसको और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी, थोड़ा सा कलर ऑरेंज कलर देने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। सही है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि जैसे मैं घर में चिकन को बॉईल करने के बाद उसके श्रेड करके ना उसको और वो बना के रख लेती हूँ और उसको सैंडविचेस या फिर बर्गर्स बना लिए। वो देखिए वो सैंडविचेस में भी कर सकते हैं, लेकिन वो खाने में प्रॉब्लम ये होता है कि वो नीचे से फिर वो चिकन गिर रही है। अच्छा, क्योंकि हम साथ साथ बताना चाह रहे हैं तो इसका रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पे होएगा, आप वो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या। दोबारा मैं बता देती हूँ हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। चिकन हमने लिया था और उसके बाद हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें डाली थी 1 टीस्पून। लेमन जूस इसमें डाला था 2 टेबलस्पून के करीब। तंदूरी मसाला था वो 2 टेबलस्पून भर के डाल दिया था। चाट मसाला 1/2 टीस्पून और दही हमने इसमें 3 टेबलस्पून ऐड किया था। अच्छा सा इसको मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देना है आपको आधे घंटे के लिए। अगर घर में यहाँ टाइम नहीं है, मैं फ़ौरन इसको शैलो फ्राई करना है, ग्रिलर है, ग्रिल पैन है उसमें कर लें, फ्राई पैन है फ्राई पैन में कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा देर मैरिनेशन में रखते हैं और उसके साथ ठीक है, ये प्लीज आप नोट डाउन कर लें कि इसमें अपनी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में सबसे पहले जो नाजिल हुआ और जो अहकामात नाजिल होने होते हैं हमने अपनी हयात में ही सूरह फातिहा से सूरह हमारा ईमान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इफ्तार की जानिब बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो कुरान से मुताल्लिक था, कुरान की अज़मत, कुरान के बारे में जो हम बात कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने और अल्लामा साहब अल-महदी इंटरनेशनल से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ बुक्स के मुसन्निफ भी हैं। स्पेशली नमाज से मुतालिक आपकी एक किताब है जो बड़ी। कैसे हैं अल्लामा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। इत्तफाक से आप जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब क्या करें कि रमज़ान पूरे 11 महीने बाद दोबारा आता है। अच्छा अल्लामा साहब, हम बात कुरान मजीद की कर रहे थे, कुछ इब्तिदाई गुफ्तगू हमने इससे पहले के कुछ सेगमेंट में की थी। एक बात ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ कुरान मजीद ये फरमा रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान मजीद जो है वो हमने आसान बना दिया है, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला, कोई समझने वाला। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान मजीद बहुत आसान है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुफस्सिरीन गहरी बुक है, इतनी गहरी बुक है कि उसकी गहराई तक भी जाना मुमकिन नहीं है। तो एक तरफ ये मुश्किल तरीन किताब भी है और दूसरी तरफ ये आसान तरीन किताब भी है। ये क्या है, किताब किस तरह की है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन। देखिए, बात यह है कि कुरान मजीद के हवाले से अगर हम आगाज़ से लेके वन्नास तक जा कर के देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। ठीक है। और अरबी ज़बान दुनिया की मुश्किल तरीन ज़बान भी है और सहल तरीन ज़बान भी है। इसकी लुगात बहुत ज़्यादा हैं। जब एक लफ्ज़ के माना 70 माना तक आ गए हैं। कई माना। अच्छा, अब वो एक ही चीज़ है, वो उसके कई माना भी हैं। फिर दूसरी बात ये है कि हर ज़बान में मसलन वाहिद होता है, जमा होता है, लेकिन वाहिद है, फिर तस्निया है, फिर जमा है, फिर जमा में जमा मुंतहिल जुमू है, यानी 10 से ऊपर जा कर के फिर वो एक और जमा है। तो फिर हर पोर के, ये हाथ के हर पोर के नाम अलहदा है। हमारे यहाँ तो उंगली, बड़ी उंगली, छोटी उंगली कह के ख़त्म कर दिया। तो ये इसकी बारीकी है जिसकी वजह से इसके माना फिर ये कि हम और आप जब कहते हैं कि किसी भी बड़े आदमी की कोई किताब होता है, उस एक जुमले के पीछे पूरी किताब होती है। सही, बिल्कुल ठीक है। यही अगर हम और आप देखेंगे
तो हकीकत हाल ये है कि जो जुमले बहुत सारे मिल जाते हैं हमें आम ज़बानों में भी, कहावतें जिसे कहा जाता है, वो कहावतों पर पूरी पूरी किताबें लिख दी जाती हैं। तो फिर कुरान मजीद की आयत जो है, जिसके लिए खुदावंद आलम ने ख़ुद भी फरमा दिया है कि देखिए इसकी मिसल आप नहीं ला सकते। एक सूरह अगर सबसे छोटा सूरह कौसर को भी ले ले हम, तो उसका ही कोई जवाब नहीं है कि गोया खुदावंद आलम ने किस खूबसूरती के साथ उसके अंदर अब सारा मानव मफहूम को ले लिया। या अगर कोई सूरह, अभी हम बड़ी की बात ही नहीं कर रहे, लेकिन उसकी गहराई को देखें तो पूरा सूरह वल असर जो है वो इन्नल इंसान लफी खुस्र से शुरू होकर के पूरी जिंदगी, आदाब जिंदगी और बंदगी है उसके अंदर 4 पॉइंट ऐसे उसके अंदर मुस्तहकम दे दिए गए हैं कि इससे बाहर कुछ है ही नहीं। मगर दूसरी तरफ कुरान कह रहा है कि आसान किताब, आसान किताब है। अब जब आसान की बात हम कहते हैं तो देखिए, यानी एक नूर है, और नूर सहल में माना गया। कुरान को क्या है? नूर, किताब नूर भी कहा गया, ठीक है। जब कुरान किताब नूर है तो नूर सहल है, आसान है। आग में सख्ती है, वजन है, नूर में हल्कापन है और ठंडक, यानी लतीफ़ है। तो लतीफ़ जो चीज़ होती है उसका जाना आसान होता है, मुंतकिल होना आसान होता है। और ये किताब असल में क़ल्ब अथारे रसालत माप पर उतरी है। तो जो चीज़ क़ल्ब पे उतरती है वो क़ल्ब के ज़रिए मुंतकिल होती है, समझना जिस लिहाज से कहेंगे। तो बहुत सलीस वाक़यात दिए गए इस कुरान मजीद के अंदर। इसके अंदर बहुत सादा आसान अल्फाज में बात किया गया। अब जितने भी हम अगर आयतों को लेते हैं, मतलब सीधी बात है कि अक़ीमुस्सलात व आतू ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। खुद यही अगर हम आकर के देखते हैं, अभी चूँकि आज की तारीख़ के हवाले से भी बस मैं इसी सूरह को आगे बढ़ा दूँगा कि माशरा है और उस माशरे के हालात को देखते हुए 3 जुमलों में पूरी अरब की तारीख़ है उसके अंदर, बिल्कुल है। पूरे उस वक्त के वाक़े को खुदावंद आलम ने सिर्फ 3 जुमलों में, और उसमें पैगाम भी है और सब कुछ है कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 3 आयतों पर मुश्तमिल। और जब 3 आयतों पर वो मुश्तमिल है तो पहले मरहले में इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर की नेमत अता की। अच्छा, अब जब ये कौसर की नेमत है तो एक तरफ और भी आ जाती है कि क्या है? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब, अब ये बहुत आसान सी बात है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अरबी चूँकि है तो अरबी एक अलग चीज़ है, तो हम अनकरीब आपको ए हबीब राज़ी भी कर लेंगे, खुश भी कर देंगे। अच्छा, अब ये तो मैं कहूँगा कि भाई बड़ी बात है, हम सब रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? अल्लाह को राज़ी करें। सब मुसलमान क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह को राज़ी करें। हर एक नेक आदमी क्यों बन रहा है? अल्लाह को राज़ी करें। नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह को राज़ी करें। रोज़ा रखना है, अल्लाह को राज़ी करें। तो सब के सब हम किस कोशिश में हैं कि अल्लाह को राज़ी करें। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक हस्ती खुदा के पास ऐसी है कि फिर वो ये कह रहा है कि मैं आपको वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, बिल्कुल हम आपको राज़ी करेंगे और आप राज़ी इंशाअल्लाह होंगे। तो वो और बात है कि क्या है, खुद या ये तो है बंदगाने खुदा से। तो आसान है कि भाई आप हमसे राजी हो, कितनी आसान बात। दोस्ती का पहला उसूल क्या है? दोस्ती का पहला उसूल ये है कि आप मुझसे राजी रहें, मैं आपसे राजी हूँ, दोस्ती आगे बढ़ती रहेगी। यही तो अल्लाह मियाँ कह रहा है। तो अब इससे सहल, अगर हम सहल की तरफ आए तो बहुत आसान अल्फाज में कह दिया। अच्छा, जब दोस्तों की बात होगी तो फिर क्या है? फतखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। बिल्कुल ठीक है। अब माशरा भी बता दिया कि फतखुली फ़ी इबादी, ये मेरे बंदगान ख़ास क्या है? राज़ियत मर्ज़िया वाले हैं, और जहाँ अब्दियत आ जाएगी वहीं जन्नत पहुँच जाएगी। तो पैगाम तो उसने अपने आसान तरीक़े से पहुँचाया। लेकिन बस आज के हवाले से मैं अगर एक इजाज़त हो कि अब खुदावंद आलम ने एक तरफ रसूल को ताना को खुदावंद आलम ने बेटा दिया हज़रत खदीजतुल कुबरा के बतन से, और फिर ले लिया, वापस ले लिया। और फिर उसके बाद अभी उनके औलाद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि नस्ल जो है वो औलाद से ही बढ़ती है, और कोई पैगाम या विरासत भी औलाद से बढ़ती है। अब मेरे रसूल की उम्र होती जा रही है आहिस्ते आहिस्ते। जाहिर सी बात है कि तकरीबन क्या है 45 साल से ऊपर की मंजिल है, और अभी तक कोई बेटा या बेटी नहीं है। तो अब कहने वालों को ये मौका तो मिल जाता है ना, हमारे यहाँ भी देखते नहीं कि ज़रा सा चंद दिन नहीं गुजरे तो कितनी बातें शुरू हो जाती हैं। तो जो सूरह कौसर जी, तो फिर वो अबू जहल, अबू लहब, ये जितने भी थे, ये लोग एक दुश्मनाने रसूल जो थे वो ज़रा शोर कर रहे थे
आवाज़ें बुलंद करते थे मक्के में कि भाई ये तो हुआ अफ्तर, ये इन्ना शानिया का हुआ लगता है। वो फिर वहाँ खुदा ने उसका जवाब दिया है, तो उन्हीं की ज़बान में उनको जवाब दिया है, यानी अहले माशरा की ज़बान में, ताकि समझना उनको बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बल्कि ये आप बता भी रही थी ना कि जैसे जैसे वाकयात होते गए वैसे वैसे कुरान का नुज़ूल होता गया। जी आपका कोई क्वेश्चन था, आपने कहा था कि आप पूछना चाहेंगे। खूबसूरती से आपने बयान किया है, लेकिन जो हमारे आम लोग हैं, जो आम लोगों का सवाल है, जो मैं समझती हूँ कि ज़रूर हमें पूछना करेंगे, किसी को कहेंगे हमें कोई इस तरह करके बता दो, या हर जगह इधर उधर जा रहे होंगे, लेकिन जो कुरान पाक ने हमें समझा दिया और अगर हम उसका तर्जुमा पढ़ लें तो हमें हर बात का सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आजकल हम एक कुरान से दूर क्यों हैं, या उसे पढ़ते क्यों नहीं हैं, क्या वजह हो सकती है? एक तो बहुत अच्छी सी बात मेरे जहन में आ रही है इस वक्त कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। जब हमने कुरान को छोड़ दिया तो दरअसल हमें कुरान की ज़रूरत है, कुरान को हमारी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, हमें कुरान की ज़रूरत है। और जब हम परेशानियों में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तकालीफ में होते हैं, तो हर बंदा जो है वो सुकून तलाश करता है। बिल्कुल, है ना। अभी फिर हम लोग जब बात कर रहे थे तो आप यही कह रही थी कि जब कुरान का एक सफ़ा भी पढ़ लेते हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है। सुकून क्यों मिलता है? जब हमने कुरान से सवाल किया, आजकल हर बंदा परेशान। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी इनको यही बताई थी ज़ुबैर साहब कि अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा कश्मकश हो और मुझे कुछ समझ ना आ रहा हो तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कुरान का एक सफ़ा खोला, वो तर्जुमा पढ़ा, मैं उसी को अपना आंसर समझ लेती हूँ। कुरान तो खुद दावा करता है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान खुद कह रहा है। अगर मुझे कोई कंफ्यूजन है ज़िंदगी में और मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कि मुझे फिर भी कंफ्यूजन है, तो मैं अल्लाह का वादा है ना, ये अल्लाह का वादा, अल्लाह ने वादा किया है हमसे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आकर इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।